बायोट सेवर्ट लॉ, ये क्या कहते हैं? बायोट सेवर्ट, दो लोग हैं बेटा, एक बायोट है एक सेवर्ट है, तुमसे क्या मतलब? बायोट सेवर्ट लॉ क्या बताते हैं? ये बताते हैं कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। भैया राइट हैंड थंब रूल से क्या पता चला? डायरेक्शन पता चला, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स। कितनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है ये कौन बताएगा? बायोट सेवर्ट लॉ। ये करंट कैरिंग वायर अपने आसपास कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, आओ देखें। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड इट्स डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। बेटा करंट की वजह से नहीं पता चलेगा, किसकी वजह से पता चलेगा? करंट एलिमेंट की वजह से। अब ये क्या होता है वो देखो, मान लो बेटा ये करंट कैरिंग वायर है, मान लिया सर, इसमें करंट मान लो यूं जा रहा है ऐसे, करंट कैरिंग वायर। अब हम करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल पाते। बायोट सेवर्ट लॉ से करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकलती। किसकी निकलती है? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। किसकी वजह से निकालेंगे बेटा? किसकी वजह से? करंट एलिमेंट की वजह से। तो बेटा इस वायर में मैं एक करंट एलिमेंट लूंगा, है ना, जैसे अपन एलिमेंटल चार्ज लेते थे, छोटा सा चार्ज dq, है ना, एलिमेंटल लेंथ, छोटी सी लेंथ dx। इस तरह से हम छोटा सा करंट लेंगे, ठीक है, छोटा सा। तो एलिमेंटल करंट, तो बेटा हमने क्या किया? करंट एलिमेंट ए, ये हमने ले लिया है करंट एलिमेंट, छोटा सा, एक छोटू सा करंट एलिमेंट ये ले लिया बेटा। इसको हमने बोला dl, इस वेक्टर को हमने बोला dl वेक्टर। अब dl वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? जिस डायरेक्शन में करंट हो उस डायरेक्शन में dl वेक्टर होता है, लेंथ वेक्टर। बेटा यहां से मैंने कहा r डिस्टेंस दूर, कितना दूर बच्चा, कितना दूर, कितना दूर, r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा, r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। ये dl वेक्टर है बेटा, dl वेक्टर किधर होगा? करंट डायरेक्शन में। मैं यहां से r डिस्टेंस दूर p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा और मान लिया कि ये एंगल मेरा थीटा है, कितना है? थीटा। मैं p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताऊंगा। अब मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बता रहे हो? करंट की वजह से नहीं, करंट एलिमेंट की वजह से। तो बेटा छोटे से एलिमेंट से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो मैं B ना बोलकर dB बोलूंगा, छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड इस छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से। बेटा इसमें करंट कितना है? I। इसकी लेंथ कितनी है? dl। यहां से कितनी दूर? r। कितने एंगल पर? थीटा। इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे। कैसी मैग्नेटिक फील्ड होगी? छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट। तो बेटा वो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बोला dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 4 पाई, बेटा ये कांस्टेंट हो गया, इनटू I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये हो गया बेटा बायोट सेवर्ट लॉ। dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r इनटू dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। बेटा यहाँ पे dl वेक्टर क्या है? छोटा सा लेंथ वेक्टर, डायरेक्शन इसका करंट के डायरेक्शन में। r वेक्टर सबको समझ में आ गया है, क्या है वेक्टर भैया? I करंट है बेटा, r डिस्टेंस है, म्यू नॉट बाई 4 पाई कांस्टेंट है बेटा। म्यू नॉट को बोलते हैं हम लोग परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू है, कांस्टेंट बेटा, इसकी वैल्यू है 10 टू द पावर -7 SI यूनिट्स में। यूनिट्स की बात बाद में कर लेंगे जब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट मिल जाएगी। 10 टू द पावर -7 इन SI यूनिट्स, म्यू नॉट बाई 4 पाई 10 की पावर -7। तो बेटा ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में हो गया? वेक्टर फॉर्म में। जरा स्केलर फॉर्म में ट्राई करें बेटा इसको, है ना। ये तो वेक्टर फॉर्म में बताया हमने, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। जरा स्केलर फॉर्म में देखते हैं बेटा, ये dl वेक्टर, ये r वेक्टर, इनके बीच में एंगल थीटा। सो dl क्रॉस r को क्या लिख सकते हैं? dl r sin थीटा। तो यहां पे अपन लिख लेंगे dB का मैग्नीट्यूड, dB का मैग्नीट्यूड। अरे बिना मार कर गिने लेक्चर कंप्लीट नहीं होता है बाबा। चलो तो भैया क्या बोल रहा हूं मैं, dB का मैग्नीट्यूड, dB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r, तो dl इंटू r इंटू साइन थीटा अपॉन r क्यूब। बेटा r क्यूब है, ऊपर r है, तो एक r मर जाएगा और आपको मिलेगा dB का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I इंटू dl। बेटा और क्या बचा? साइन थीटा, r से r क्यूब से कैंसिल, क्या बचा नीचे? r स्क्वायर। ये हो गया बेटा स्केलर फॉर्म में, ये हो गया वेक्टर फॉर्म में, ये हो गया आपका स्केलर फॉर्म में। क्लियर? क्लियर? तो dB क्या है मैंने आपको बता दिया, dB है छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे बनने वाली छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड। किसकी वजह से? छोटे से करंट एलिमेंट dl की वजह से। कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर अपॉन r क्यूब। मैंने कहा भैया ये किस फॉर्म में हो गया? ये हो गया वेक्टर फॉर्म में। फिर हमने कहा नहीं यार स्केलर फॉर्म में भी पता होना चाहिए। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो dl क्रॉस r को क्या लिख सकते हैं? dl क्रॉस r को क्या लिख सकते हैं? dl इंटू r इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं। r से r क्यूब कैंसिल हुआ, मतलब यहां एक r कम हो जाएगा, I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। बेटा ये किसका हो गया? स्केलर फॉर्म। सर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? बेटा जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, हम लोग ये वाला यूज करते हैं, ठीक है। क्यों यूज करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां से निकाल लो और डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो, खत्म। सो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू छोटा सा करंट एलिमेंट बेटा कितनी है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको बेटा याद करेंगे, इन दोनों ही एक्सप्रेशन को याद रखेंगे, इसको भी याद रखेंगे और इसको भी याद करेंगे। सो बेटा वेक्टर फॉर्म में क्या है? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। और बेटा याद रखना dl वेक्टर का डायरेक्शन इज इन अ डायरेक्शन ऑफ करंट। dl का डायरेक्शन क्या है? इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्या ये करंट कैरिंग वायर की
मैग्नेटिक फील्ड है। ये किसकी मैग्नेटिक फील्ड है? करंट कैरिंग एलिमेंट की। लिखा है ना, करंट एलिमेंट डीएल की। आर डिस्टेंस दूर, वायर से थीटा एंगल पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है? म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर। बेटा आर क्रॉस डीएल मत बोल देना, सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब यहां ये क्या चीज है? कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू कितनी है? 10 की पावर -7 इन एसआई यूनिट्स। फिर हमने कहा ये तो वेक्टर फॉर्म हो गया। स्केलर में क्या करेंगे बेटा? डीएल क्रॉस आर, डीएल आर साइन थीटा लिख लेंगे। आर से ये कैंसिल हुआ, आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। क्लियर? आगे बढ़े, क्लियर? आगे बढ़े। आई डीएल साइन। अच्छा, दोनों में से कौन सा यूज करोगे न्यूमेरिकल्स के लिए? न्यूमेरिकल्स के लिए कौन सा यूज करोगे? ये फर्स्ट वाला यूज करोगे कि ये सेकंड वाला यूज करोगे? भाई सेकंड वाला यूज करेंगे। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से आगे बढ़े। जेएमडी 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 जेएमडी। प्रैक्टिस शीट जरूरी है बेटा? जरूरी तो कुछ नहीं है, जिंदगी तो ऐसे भी चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। जरा ये भी समझो, मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो ऑन द एक्सिस ऑफ करंट एलिमेंट। बेटा जरा ये भी समझो, करंट एलिमेंट की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। कहने का मतलब बेटा, मान लो ये आपका करंट एलिमेंट है डीएल, है ना, और करंट यूं जा रहा है आई। ठीक बेटा, इस एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हर जगह जीरो होगी। मैं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं जीरो, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछूं जीरो। एक्सिस पे, वायर की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा जीरो होगी। जैसे मान लो ये करंट कैरिंग वायर आई है, ठीक है, आपसे कहा फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी यहां। तो बेटा क्योंकि पॉइंट पी कहां पड़ रहा है? एक्सिस पे, तो बेटा यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। एक्सिस ऑफ वायर पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। जैसे मैं यहां पूछ लूं, यहां कोई पॉइंट क्यू है, यहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। रीजन बड़ा आसान है बेटा, जरा ध्यान से देखो। यहां पे देखो, ये डीएल वेक्टर हुआ और बेटा यही आर वेक्टर हो गया। डीएल और आर के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया, दीदी बोल दिया 0 डिग्री हो गया। जरा ध्यान से देखो, रीजन बड़ा आसान है अगर रीजन समझना है। ये देखो डीएल वेक्टर और बेटा यही हो गया आर वेक्टर। डीएल और आर के बीच में एंगल कितना हो गया? थीटा 0 डिग्री हो गया। बेटा साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई, सो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? 0। क्लियर हुई बात? क्यों 0 है समझ में आया? क्योंकि एंगल 0 है ना। यहां से देखो आप, ये डीएल वेक्टर, ये डीएल वेक्टर, ये आर वेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना हो गया बेटा? 0 डिग्री। एंगल 0 तो साइन 0, साइन 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0। क्लियर? क्योंकि डीबी का एक्सप्रेशन क्या है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ डीबी कितना है? म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो सभी लोग, आई डीएल साइन थीटा, बोलो भैया, अपॉन आर स्क्वायर। देखो मैग्नेटिज्म बहुत आसान है, कुछ फॉर्मूले रटने हैं। मैग्नेटिज्म हलवा लग रहा है, कुछ फॉर्मूले रटने हैं। मेरे साथ कुछ हाथ का खेला खेलना है आज पूरे लेक्चर में हाथों का खेला खेलेंगे हम लोग। एक राम नाम जपेंगे भैया, काम बन जाएगा। और कुछ फॉर्मूले भैया पकड़ने पड़ेंगे और सारे फॉर्मूले मैं आपको सिमिलर करा के दिखाऊंगा। देखो मतलब याद करने में तकलीफ ना हो, ये मैं इंश्योर करूंगा। चलो भैया, तो डीबी की वैल्यू कितनी है? सभी लोग बोलेंगे म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। और बेटा थीटा किसके बीच का एंगल है? थीटा किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर। और डीएल वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? करंट के डायरेक्शन में। यहां डीएल वेक्टर देखो इस डायरेक्शन में, और ये आर वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है। क्लियर सभी को? चलिए आगे बढ़े। हाँ बेटा, इस तरफ 0 डिग्री हो गया, इस तरफ 180 डिग्री हो गया। शाबाश बेटा, एक बच्चे ने बहुत सही बता दिया। इस तरफ अगर आर देखो तो बेटा इस तरफ थीटा कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। साइन 180 भी 0 होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। देखो इन सब में मत फंसो, तुम ये पकड़ लो, बस ये पकड़ लो, क्या? मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वायर इज 0। अगर ये करंट कैरिंग वायर है तो इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, इसकी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी। भैया बात हो गई हम लोग की। अब देखो डायरेक्शन ऑफ डीबी या मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डायरेक्शन कैसे मिलेगा? डीएल क्रॉस आर से। जरा समझो बेटा, डीबी को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। देखो तुमको रटवा दूंगा, डीबी को वेक्टर फॉर्म में बेटा, डीबी को वेक्टर फॉर्म में म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। बोलो सभी को याद हो गया अब तक? डीबी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बटे 4 पाई आई इंटू डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब। बेटा इसका डायरेक्शन पूछा है, ये किससे आया है? दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। तो डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ डीबी डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर का जो भैया क्रॉस प्रोडक्ट का आपको डायरेक्शन निकालना आता है, स्क्रू रूल से निकालते थे ना, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन स्क्रू रूल से। तो डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन होगा वही डीबी का। बेटा ये ज्यादा रिलायबल मेथड है राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल थोड़ा सा चल जाता है 95% केस में, बट बेटा ये हमेशा सही होगा। दिस इज 100% ट्रू। मैं हमेशा 100% ट्रू चीज भी बताता हूं और फिर वही बताता हूं जो जहां ज्यादातर जगह जो चीज लग जाती है, बट 100% ट्रू बेटा यही है। ठीक है, 100% ट्रू। डीएल क्रॉस आर का जो डायरेक्शन होगा वही डीबी का। जरा मिसाल देखते हैं बेटा, फिर से वही टंग 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 टंग। बेटा ये डीएल वेक्टर जी मास्टर, बेटा ये आर वेक्टर जी मास्टर, ये पी पॉइंट जी मास्टर, ये थीटा एंगल जी मास्टर। अब बेटा बताओ यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो ये आर वेक्टर हो गया और ये आपका डीएल वेक्टर। सो डीएल क्रॉस आर किधर जा रहा है? अंदर। डीएल क्रॉस आर, देखो डीएल यूं है, आर यूं है। डीएल क्रॉस आर, बेटा स्क्रू रूल तो पढ़ा होगा ना वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट के लिए स्क्रू रूल होता है ना, डीएल और आर। डीएल क्रॉस आर किधर जा रहा है बेटा? डीएल क्रॉस आर, स्क्रू किधर जा रहा है? अंदर, इनवर्स। बोलो क्लियर है? डीएल क्रॉस आर बेटा ये ज्यादा रिलायबल है, ये कभी गलत नहीं होगा। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बटे आर क्यूब, ये एक्चुअल फॉर्मूला है ना। और ये तो हम लोगों ने दिमाग लगा के भाई सिर्फ स्केलर इसका वैल्यू निकाल दिया, डायरेक्शन देखा जाएगा ऐसा सोचा।
म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो बेटा किधर डायरेक्शन आया, इनवर्स। अब आए भैया कौन, हमारे राइट हैंड थंब रूल, इनका कोई जवाब नहीं, ये आसान है, ये इजी होता है, इसलिए इसको यूज करते हैं। अब बेटा ये क्या बोलेंगे, थंब को रखो करंट के डायरेक्शन में, रख लिया, फिंगर्स को कर्ल करो, किस थंब को बेटा, राइट हैंड के, थंब काट के मत रख देना, थंब को रख दिया, अब कैसे निकाले डायरेक्शन है, राइट हैंड के थंब को रखें करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल करें, किधर आ रहा बेटा डायरेक्शन, इनवर्स। सो आप डीएल क्रॉस आर का डायरेक्शन देख सकते हो, या आप सिंपल राइट हैंड थंब रूल भी यूज कर सकते हो। रिलायबल कौन है ज्यादा, ये है, बट लगाना कौन सा है, ये, क्योंकि ये आसानी से लग जाता है, तो मैक्सिमम केस में हम लोग लगाएंगे यही, थंब को रखा करंट के डायरेक्शन में, फिंगर्स को कर्ल किया, या तो डीएल क्रॉस आर। क्लियर है बेटा, बहुत बढ़िया, यहां पे आपका बायोट-सेवर्ट लॉ खत्म हुआ। चलो सवाल करते हैं, यूनिट्स, अच्छा यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बेटा बी की यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, बी की यूनिट हमसे मांगी है, तो बेटा इसकी बी की यूनिट हम निकालते हैं इस फॉर्मूले से, F इज इक्वल्स टू आई बी एल। यहां से आप बी की यूनिट निकालते हो, क्यों निकालते हैं, यहां से आसान पड़ती है, क्या निकाल रहे हैं, बी की यूनिट होती है टेस्ला, है ना, सभी को पता होगा टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, टेस्ला। टेस्ला क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या होता है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। कैसे आएगा जरा देख लो, F इज इक्वल्स टू आई बी एल, बेटा F स्टैंड्स फॉर फोर्स, I of course stands for current, I stands for current, B stands for magnetic field and L stands for length। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर में। बेटा यहाँ से B क्या हो जाएगा, F अपॉन I इंटू L। बेटा फोर्स की यूनिट न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पियर, लेंथ की यूनिट मीटर। बोलो क्लियर है, B का फॉर्मूला बना लिया हमने, B का फॉर्मूला बना लिया, B को सब्जेक्ट बना लिया, B को सब्जेक्ट बना लिया, तो बेटा B इज इक्वल्स टू F अपॉन I इंटू L। बेटा फोर्स की यूनिट न्यूटन, करंट की यूनिट एम्पियर, लेंथ की यूनिट मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं टेस्ला, डिनोटेड बाय कैपिटल T, टेस्ला। क्लियर है, टेस्ला डिनोटेड बाय कैपिटल T। क्लियर, कह रहे हैं कि एलोन मस्क के एंसेस्टर ने दिए होंगे, कैसी जनरेशन है, निकोलस टेस्ला को नहीं जानती, निकोलस टेस्ला ने दिया बेटा, साइंटिस्ट के नाम पे। चलें आगे बढ़ें, टेस्ला, इसको बेटा वेबर पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, एक यूनिट और होती है, लिखना चाहो तो लिख लो, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिखा जाता है कई बार, वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला। बेटा सवाल आ गया 1996, ओए होए होए, बहुत पुराना सवाल बेटा। द मैग्नेटिक फील्ड डीबी ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट डीएल एट डिस्टेंस आर एंड एलिमेंट करंट आई इज, बताएं बच्चों जल्दी से, ए बी सी डी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, कहां है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, बी, सभी का आ गया, बी, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, बी 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 बी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये था बायोट-सेवर्ट लॉ। आगे बढ़े बेटा, बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशन है। अब करंट एलिमेंट के हेल्प से हम पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, एक एलिमेंट की वजह से आ गया, अब पूरे वायर की निकालेंगे, कैसे, इंटीग्रेट करके, पर हम इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब वी हैव अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ कैपिटल L कैरिंग करंट I एंड P इज अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर। अब पहली बात सुनो ध्यान से यहाँ पे कि P जो है वो मिड पॉइंट के सामने हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटीड नहीं है कि मिड पॉइंट के सामने, ये बात दिमाग में डालो। P क्या है, P इज अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A, वाह, बस ये पता है कि P यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस A पे है। ये क्या है बेटा, वायर है जिसकी एक डिफाइंड लेंथ है, इनफाइनाइट वायर नहीं है। अब वी हैव अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ L कैरिंग अ करंट I एंड P इज अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस A फ्रॉम द वायर। अब बेटा P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, करते कैसे हैं, एक करंट एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, फिर दूसरे करंट एलिमेंट की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, फिर तीसरे की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड, फिर चौथे की वजह से, सारे करंट एलिमेंट की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल कर उसको सांप बना देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो ओवरऑल बेटा आंसर क्या आता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको यहां से जोड़ेंगे ऐसे, ध्यान देना बेटा, ध्यान दीजिए, इसको यहां से जोड़ेंगे और इसको यहां से, वायर के दोनों एंड को उस P पॉइंट से जोड़ लो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी हो, वायर के दोनों एंड को उस P पॉइंट से जोड़ लो जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी हो, जोड़ लिया बेटा। इस एंगल को हम बोलेंगे θ1 और इस एंगल को बोलेंगे θ2, एक एंगल को बोला θ1, एक एंगल को बोलेंगे θ2, ठीक है, θ1 और ये हो गया θ2। बेटा P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, इसमें करंट कितना है, I करंट मान लेते हैं, इसमें करंट मान लेते हैं I जा रहा, तो बेटा P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो होगी, ध्यान से सभी लिखोगे, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, करंट कितना है I डिस्टेंस कितना है A, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ब्रैकेट में sin θ1 प्लस sin θ2। ये किसकी वजह से निकाला बेटा हम लोग ने, एक फाइनाइट वायर की वजह से, किसकी वजह से, फाइनाइट वायर की वजह से, जिसकी लेंथ कितनी है, कैपिटल L। क्लियर, क्या लिखा हमने, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई, देखो ये हमेशा मैं रखूंगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई को मैं जितना ज्यादा हो सके अपने पास रखूंगा आज के पूरे लेक्चर में, ये कांस्टेंट है ना, इसको अपने साथ रखेंगे, 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू है, I बाई A, I अपॉन A, sin θ1 प्लस sin θ2। अब sin θ1 sin θ2 कैसे लेना समझ में आया, आपको जो वायर दिया हो, मान लो आपको ये वायर दे दिया, आपको जो वायर दिया हो, बात सुनो ध्यान से, आपको ये वायर दे दिया और यहां मान लो P पॉइंट दे दिया, तो आपको क्या करना है बेटा, P पॉइंट को वायर के एंड से कनेक्ट करना है, मान लो ये वायर गिवन है, ये P पॉइंट, तो आपको क्या करना है, आपको वायर के एंड्स को
पी पॉइंट से कनेक्ट करना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका ए होगा, ये एंगल आपका θ1, ये एंगल आपका θ2। तो इस तरह से खेल खेलना होगा। क्लियर है? जैसे मान लो आपको यूं दे दिया वायर और यहां दे दिया कहीं पी पॉइंट। अब आपसे कहा पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो आप क्या करोगे? वायर के दोनों एंड को पी से कनेक्ट करोगे, फिर परपेंडिकुलर गिराओगे पी से वायर के ऊपर। इस डिस्टेंस को ए बोलेंगे। दिस विल बी θ1, दिस विल बी θ2। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है यहां तक? बोल भाई, अरे बोल भाई, क्या यहां तक बात तेरे को समझ में आई? आगे बढ़े। बोलो क्लियर यहां तक? ए स्क्वायर होगा नहीं बेटा, आई बाई ए, सिंपल। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2। डायरेक्शन बेटा राइट हैंड थंब रूल से, करंट के डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स किधर जा रही? अंदर, तो मिल गया डायरेक्शन। कहीं इनवर्ड होगा, कहीं आउटवर्ड होगा, है ना, वो तो डिपेंड करता है। जैसे मान लो मैं यहां करंट यूं कर दूं, अब बताओ करंट डायरेक्शन में थंब रखा, यहां पे फिंगर्स कैसी आई? आउटवर्ड हो गई मैग्नेटिक फील्ड। यहां मान लो मैं करंट की डायरेक्शन को यूं कर दूं, थंब को रखा करंट डायरेक्शन में, पी पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी आई? इनवर्स। तो वायर के दोनों एंड को किससे जोड़ना है? पी पॉइंट से जोड़ना है। पी से एक परपेंडिकुलर गिराना है, ये एंगल θ1, ये एंगल θ2। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सभी को समझ में आ गया। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन θ2, इसको आप याद रखेंगे। म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए साइन θ1 प्लस साइन